नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस ज्ञान में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी मिलती है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त। जी हाँ, मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं संतोष कुमार पिछले 17 सालों से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ। और ये सारा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जनरिक नॉलेज के रूप में शेयर कर रहा हूँ। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर व्हाइल टेकिंग ए हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि 12 ऐसे मुख्य कारक जिसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कंसीडर किया जाना चाहिए। तो इस पॉइंट्स पे आने से पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि आज के चैलेंजिंग वर्ल्ड में हर एक कंपटीटर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अभी कंपटीशन में है, और ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो गला काट प्रतियोगिता है और हर एक कोई अपने आप को एक दूसरे से बेटर बताते हैं, और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी बिना मतलब का कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज काम कैसे करती है, और कोई भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी, बशर्ते कि एडमिशन जस्टिफाइड हो, आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरा किया है। और दूसरी बात है कि बहुत सारी तरह की दिक्कत आती है, जैसे फुल अमाउंट का ना देना, पार्शियल डिडक्शन होना, कैशलेस नहीं प्रोवाइड किया जाना, मल्टीपल टाइम डिडक्शंस होना, कोपेमेंट लगाना। उसके बाद यदि कुछ भी उनको डाउट हुआ, यदि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड किया या किसी की वजह से कोई बड़ा क्लेम आया, कुछ बड़े अमाउंट का क्लेम आया, तो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर भी लगाते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, जो भी इनका थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर होगा उनका एक अलग मोटिवेशन होता है कि जितने का मैं क्लेम रिजेक्ट करूंगा उतना मेरा कमीशन बनेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आता हूँ कि ये जो 12 पॉइंट है उनमें से किस किस पे मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट पे बात करूंगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सर्विस फीडबैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, किस हिसाब से कंपनी प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल देती है, यानी कि क्लेम जैसे ही आप एडमिशन कितनी देर में देती है उसको भी पॉइंट में रखना चाहिए। क्या हैसल फ्री डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी है, प्रीमियम भी कंपेयर करना चाहिए कि कंपिटिटिव रेट है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम का। इंफॉर्मेशन शेयरिंग की क्या उनके जो एडवाइजर हैं या उनके जो मैनेजर हैं वो सिर्फ अपने सेल्स पे फोकस करके बात करते हैं, या फिर अवेयर करके बात करते हैं कि किस में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या क्लाउजेस हैं, वो आपको बताते हैं। इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। उनका एप्लीकेशन आईटी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत है, किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की प्लान बड़े अच्छे होंगे, प्रोडक्ट बड़े अच्छे होंगे, वेलनेस प्रोपोजिशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उतना ही खराब हो सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए आपको। उसके बाद नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर, वैसे तो IRDA ने 4 तरह की लिस्ट प्रिस्क्राइब कर रखी है, जिसमें 146 तरह के नॉन वेवर मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। तो जब भी कहें कि सर ये जीरो डेप्ट है, जीरो डेप्ट पॉलिसी, आपके एजेंट या फिर सेल्स मैनेजर कहे कि जीरो डेप्ट पॉलिसी, तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में जीरो डेप्ट पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं कुछ वीडियोस में मैं बताऊंगा, आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि जीरो डेप्ट पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती है। उसका पॉलिसी क्लेम एक्सपीरियंस इन अर्ली क्लेम पॉलिसी की पॉलिसी क्लेम एक्सपीरियंस क्या है अर्ली क्लेम, जैसे किसी का नया क्लेम आता है, नई पॉलिसी है 5 महीने 6 महीने पुराना, तो उसका क्लेम एक्सपीरियंस क्या होता है। जी हाँ, उनका राइट है अर्ली क्लेम में वो चीजों को, क्लेम को कैशलेस प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, लेकिन वो रिम्बर्समेंट में कैसे बिहेव करते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई इंश्योरेंस कंपनी अर्ली क्लेम में भी दे देते हैं, यदि उनकी वेरिफिकेशन सब कुछ हुई और वहां पे जो डॉक्टर बैठा उनको सब कुछ सही लगा, वो क्लेम अप्रूव कर देते हैं। और कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपका कैशलेस क्लेम डिनाई करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, डिनाई करेंगे इस बेसिस पे कि हम आपका कैशलेस अप्रूव नहीं कर रहे, आप हमें रिम्बर्समेंट के थ्रू आइए, प्रॉपर वेरिफिकेशन हम करेंगे। यानी कि जब भी वो कहें कि रिम्बर्समेंट के थ्रू आइए, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर लगा के वो वेरीफाई करेगा। और थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनका एक अपना अलग मोटिवेशन होता है, तो उस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। वो आपके हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपने हित के लिए। उसके बाद
क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के किसी प्रोडक्ट में एडवांस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के किसी प्रोडक्ट में एडवांस या मॉडर्न ट्रीटमेंट पे लिमिट या सब लिमिट है? जैसे कि मैं बता रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज होती है, जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज अपने इंडेमनिटी पॉलिसी में 12 तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज को प्रदान करती है, वो मैं बताऊंगा वीडियोस, कुछ आने वाले वीडियोस की हेल्थ इंश्योरेंस में कितने तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी है, किस पे क्या कवरेज है। तो इसमें ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये ओपन विंडो होता है कि अपने मॉडर्न ट्रीटमेंट पे वो कैपिंग लगा सकते हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनीज आपका लाख रुपए का कैपिंग लगाती, कोई सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज तक किसी इंश्योरेंस कंपनी में ऑन द एक्चुअल ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या भी आपने अर्न जो नो क्लेम बोनस किया है उसका, तो उसको भी बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया कि अर्ली क्लेम एक्सपीरियंस, इन सभी चीजों को पॉलिसी ध्यान रखते हुए ही आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो पहले पॉइंट पे आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, कि नंबर ऑफ टोटल क्लेम और कितने ऑर्डर हुए हैं, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो से सीधा संपर्क होता है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो मान लीजिए कि 100% क्लेम सेटलमेंट करके दे रहा, 98-99% सिर्फ उसी पे मत जाइए, बिल्कुल सिर्फ उसी पे मत जाइए। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यदि कोई क्लेम रिजेक्ट करती है, चाहे किसी की गलती की वजह से, चाहे वो नॉन डिस्क्लोजर हो, चाहे वो वेटिंग पीरियड से संबंधित हो जिसका क्लेम ही नहीं, तो उनमें भी वो इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी गलत है या पॉलिसी होल्डर गलत है, वो डेटा बिल्कुल सही होता है, आप उसको ध्यान में रखिए। लेकिन कभी भी हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लेते समय जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो पिछले कुछ वर्षों से 95% है उससे ऊपर हो, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सर्विस फीडबैक एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी, आपको सभी से तो ज्ञान नहीं लेना है, लेकिन आपको रिव्यूज पढ़ने हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स पढ़ने हैं, उनके वेबसाइट से नहीं, दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट से रिव्यूज टेस्टिमोनियल पढ़ने हैं कि किस का सर्विस कितना अच्छा है। और हाँ, चाहे कोई कितना भी अच्छा, कितनी भी अच्छी कंपनी हो या कितनी भी बुरी कंपनी हो, बुरी और अच्छी तो कुछ नहीं होता है, वो अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। सभी के क्रिटिक्स और प्रशंसक होते हैं, यानी कि सभी के आलोचक और प्रशंसक होते हैं, तो उनके बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट और बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट को ध्यान मत दें। जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट होगा वो उनका इंटरनल होता है, आप भी समझ सकते हो कैसे इंटरनल होता है। और जो बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट है वो किसी से दुखी होके करता है वो, तो उसको भी आप ध्यान दें। जो आपका मॉडरेट कमेंट, जो एक जेन्युइन कमेंट लगता है, उसी को ध्यान दें। उसका क्विक प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल, किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आप प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको 30 मिनट या फिर मैक्सिमम 1 घंटा, ये और डिपेंड करता है, जो टाइमिंग डिपेंड करता है कि क्या आपके ट्रीटमेंट है, क्या डायग्नोस हुआ है, किस वजह से चाहिए। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये नहीं कि फला इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे प्री ऑथराइजेशन 10 मिनट में दे दिया, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ने 1 घंटा लगा। जी आप ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल है, कितना ट्रेंड स्टाफ है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने पॉलिसी ले रखी है, जो हॉस्पिटल टैक्स का टीपीए का बंदा किसी और इंश्योरेंस कंपनी का कोड चल रहा है, जी हाँ होता ही है, इंडस्ट्री में होता है, तो आपकी जो पॉलिसी है उसको प्री ऑफ के लिए 2 घंटे देर से बोलेंगे और कहेंगे कि वहां से तो वो अप्रूवल आया नहीं जी, 4 घंटे लगते, इसीलिए ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है। तो इस बात को भी ध्यान में रखें आप। उसका हैसल क्लेम डिस्चार्ज, जी हाँ डिस्चार्ज के समय को भी बात में ध्यान रखें आप प्रीमियम भी कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट के प्रीमियम, लेकिन हमेशा लोअर साइड या हमेशा अपर साइड जाने से बचें और पूरा बेनिफिट्स को एक नेविगेट करके ही आप पॉलिसी खरीदने का डिसीजन लें कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है, फ्री क्लेम कंसल्टेशन के लिए, फ्री पॉलिसी वाइड कंसल्टेशन के लिए आप हमारे बिजनेस ईमेल पे जा सकते हैं, वहां पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई सेल्स कॉल नहीं होगा, प्योरली कंसल्टेशन कॉल होगा वो। ठीक है, प्रीमियम रेट पे भी जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यदि उनके एजेंट या एडवाइजर्स या भी जो आप ऑनलाइन जो भी खरीदते हैं वो आपका डिसीजन होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में कि किस से आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए, किस से पॉलिसी अवॉइड करनी चाहिए। जी हाँ, टारगेट है, सब कुछ है, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस हिसाब से, उसकी बातों का क्या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। तो जहाँ पे भी
जो भी आपका एजेंट या फिर जो भी सेल्स मैनेजर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपको कंसल्ट करता है वो जेन्युइन है। और हेल्थ इंश्योरेंस की पहले आपको नेगेटिविटी के बारे में बताएगा, जी हाँ ये क्लेम नहीं मिलेगा, इतने दिन में नहीं मिलेगा, कोई भी कंजेनाइटल डिजीज है तो ये नहीं मिलेगा, ये यदि वो बताते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इनकी आईटी, इंश्योरेंस कंपनीज की जो आईटी और एप्लीकेशन है वो सही से वर्क करता है या नहीं करता है, उन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है ऑनलाइन में क्या दिक्कत आती है क्या नहीं, इस बात का भी आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने कुछ किसी सब्जेक्टिव बीमारी में, स्पेसिफिक सर्जरीज में या मॉडर्न ट्रीटमेंट पे कोई कैपिंग रखा है या नहीं रखा है, तो इसको भी आपको चेक करना होगा। उसके बाद लिमिट, सब लिमिट है, एडमिसेबल क्लेम को भी चेक करना होगा। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर कितने हैं, किसी में लिस्ट 1 होते हैं जिसमें 61 होते हैं, किसी में लिस्ट 4 होते हैं जिसमें 146 होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और यदि आपने ले लिया है वो पूरा लिस्ट 4 वाला और जब क्लेम आया आप उससे टैली कीजिए कि लिस्ट 4 में तो ये चीजें थी, जबकि इन चीजों का तो पैसा काटा गया, तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट करके आप रीक्लेम फाइल कीजिए उनका हवाला देते हुए कि अर्ली। और दूसरी बात है अर्ली क्लेम पॉलिसी में किस तरह का एक्सपीरियंस आया है। नेटवर्क हॉस्पिटल, देखिए आप हमेशा से बहुत सारे नेटवर्क हॉस्पिटल जो है किसी इंश्योरेंस कंपनी की, हम उसमें जाएंगे जहाँ यहाँ पे 12,000 है, 14,000 है, अरे गुरुजी वो 18 सालों से काम कर रहे, 20 सालों से काम कर रहे, 12 सालों से काम कर रहे, 15 सालों से काम कर रहे, इन फॉर द टाइम बिंग इतने नेटवर्क बन जाते क्या? वो सारे नेटवर्क हॉस्पिटलाइज यूटिलाइज होते? जी नहीं, यहाँ भी 80-20 का रूल अप्लाई होता है, जिसमें ये होता है कि 20% जो बिजनेस है, 20% जो हॉस्पिटल या पेशेंट जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो 80% हॉस्पिटलों में जाते हैं, और जो 80% जो पेशेंट है वो जाते हैं इन 20%, तो 80-20 का रेशियो काम आता है। आप ये देखिए नंबर सब हॉस्पिटल्स ना देखिए, क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स को भी ध्यान में रखें सिर्फ। और यहाँ पे 20,000 है, 40,000 है, इसको यूटिलाइज कितने हो रहे हैं उस बात को भी ध्यान में रखिए। कैपिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडर्न ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट पे कि क्या कैपिंग है, क्या लिमिट और सब लिमिट है, तो इन सभी पॉइंट को भी आपको ध्यान में रख के ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का निर्णय लें। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक